नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फ़हीम। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो दिन प्रतिदिन तेज़ होते जा रही है और बिहार विधानसभा चुनाव जो है ख़ास तौर में बात की जाए, सिवान जो है वो दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है। लगभग 1 महीने बचे हुए हैं और बहुत सारे भावी प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी दौरान जन अधिकार पार्टी से सिवान सदर विधानसभा संख्या 105 से युवा नेता, बता दें कि सिवान के तमाम विधानसभा सीटों से सबसे युवा नेता गुफरान अहमद सिद्दीकी, जो कि सिवान सदर विधानसभा संख्या 105 से जन अधिकार पार्टी से उम्मीदवार हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये एक सामाजिक सेवक भी हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना जैसी महामारी थी, इन सब मामलों में भी लोगों के साथ ये खड़े रहे। अभी सिवान सदर विधानसभा संख्या 105 से ये विधायक पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले गुफरान जी, आपका स्वागत है हमारे जनादेश न्यूज़। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सबसे पहला सवाल हमारा ये रहा आपसे कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क करें, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? सर देखिए, चुनाव आते ही सरगर्मी चुनाव की बढ़ जाती है। सारे नेता क्षेत्र में अपने अपने मुद्दों को लेकर उतरने लगते हैं और जनता के बीच अपनी बातों को रखने लगते हैं। ये पुराना खेल हो चुका है सर हम जन अधिकार पार्टी से हैं। गुफरान अहमद सिद्दीकी नाम हुआ हमारा, युवा अध्यक्ष हैं। पप्पू यादव, जो बिना परिचय के, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है बिहार में, मैं उनके पार्टी से हूँ। वो मेरा राष्ट्र अध्यक्ष हैं, गरीबों के मसीहा से प्रसिद्ध है, सारे हिंदुस्तान में, सारे बिहार जानती है। सर हम जब सत्ता में नहीं है तो हर जगह, हर वक्त, हर मुद्दे पे खड़ा होते हैं। अगर किसान हित से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, रोजगार युवाओं की लेके, महिला की सुरक्षा लेके, सबसे पहले अगर बिहार में कोई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होती है तो जन अधिकार पार्टी आती है रोड पे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार बनाने की चाहत होती हो, इस वजह से आप ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचते हो। सर ये आपकी बात मैं कैसे मान सकूं कि जो लोग सत्ता में हैं उन्हें भी सरकार बनानी है और वो लोग जनता के बीच नहीं आ रहे हैं। चुनाव आते ही जनता में दिखने लग रहे हैं, अपने वादे कर रहे हैं। ये सर राजद और बीजेपी वाले सिर्फ जंगल राज और मंगल राज की बात कर रहे हैं। सर कोरोना जैसे महामारी में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव छोड़ के कोई सर ज़मीनी स्तर पे आपको दिखा था क्या? सर हमने 22 दिन सिवान में अस्पताल से लेके स्टेशन रोड में गरीबों के बीच खाना, फास्ट फूड सामान, पैसा वैसा सब वितरण किया। सर नीतीश कुमार की पार्टी दिखी थी क्या? वो लोग अपने आराम के लिए, अपने सुरक्षा और सेफ्टी के लिए वो अपने घर में एयर कंडीशन चला के सो रहे थे। कोरोना जैसी महामारी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और सिवान सदर से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ 105 विधानसभा से, सिर्फ मैं ही क्यों दिखता था सर? क्या मेरी पार्टी उस वक्त सत्ता में थी? देखिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप निवासी हैं बढ़हरिया विधानसभा के और सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता आप पे विश्वास कर पाएगी? बिल्कुल विश्वास करेगी सर। बचपन से 11 साल का उम्र में था जब मैं, तो अपने पिताजी के साथ एक एक घर में जाके उनके साथ पंचायत में बैठा हूँ। न्याय और अन्याय अच्छे से सीखा हूँ सर। मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं देश आज़ाद के बाद से ही मेरा घर से, परिवार से राजनीतिक में लोग रहा है, कदम रखा। उसके बाद से हम लोग का सेवा ही धर्म है सर। हम लोग सेवा करते ही आ गए, जिसके बदौलत हम लोग आज इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आज भी जनता के बीच हमेशा रहते हैं। देखने वाले लोग इस चीज़ को आंख से देखते हैं, ये कहने वाली बात नहीं है। देखिए, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता आपके तरफ आकर्षित हो रहा है। आखिर आपने ऐसा क्या घोल पिलाया लोगों को जो आपके साथ लोग जुटते जा रहे हैं? सर 12 बजे रात को कोई नींद अपना त्याग करेगा? कौन नेता है सर, किस पार्टी का नेता जो अपना नींद और चैन त्याग करके जाएगा गरीबों और मजदूरों के लिए, बेबस और बेसहारों के लिए? किसी की माँ बहन बीमार पड़ती है अस्पताल रोड में तो मैं सर खड़ा होता हूँ सबसे पहले। ना धूप देखता हूँ, ना आंधी देखता हूँ, ना तूफान देखता हूँ। सर ये कहने वाली चीज़ नहीं है। जिन्होंने इस चीज़ को देखा है वो देखने वाली चीज़ है। जिन्होंने इस चीज़ को देखा है वो जानते हैं कि सर मैं कह रहा हूँ या करता भी हूँ। ये कहने वाली बात नहीं है सर। जनता मुझ पे भरोसा करेगी और कर भी रही है। हम उम्मीद से ज़्यादा खरे उतरेंगे अपने सिवान सदर 105 विधानसभा। और सर मैं जिस उन्नति और जिस मैं तरीके का इंसान हूँ, अगर हमारी सरकार आती है तो इससे बेहतर सर हम प्रतिज्ञा पत्र जो हमारे नेता बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 3 साल का उन्होंने एग्रीमेंट कराया है और विधानसभा और हाई कोर्ट को एप्लीकेशन एक दिया है, रिजाइन रेजोल्यूशन पत्र जिसको कहते हैं, प्रतिज्ञा पत्र। यदि बच्चों को पहला
इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी से अगर पास आते हैं तो बच्चों लड़कों को बाइक दिया जाएगा और लड़कियों को स्कूटी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो रिजाइन दे देंगे। ऐसा कोई बिहार में है क्या किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से या राष्ट्रीय दल से जो इस चीज़ को अपना पहले प्रतिज्ञा पत्र सौंप दे? देखिए, आप युवा हैं और जो भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो युवा जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा जुट रहे हैं। जो भी बेरोजगार हैं, आपको अगर वहाँ की जनता, सिवान सदर विधानसभा संख्या 105 की जनता मत कर करके आपको विधानसभा भेजने का काम करेगी, तो आप बेरोजगारों के लिए क्या कुछ करेंगे अपने क्षेत्र में? दावे के साथ कह रहा हूँ, हर युवाओं को रोज़गार मिलेगा। मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगा। आर्थिक मदद अगर युवाओं को रोज़गार नहीं दूंगा सर, मैं एफिडेविट के साथ कह रहा हूँ, अगर इस चीज़ को भरोसा मेरे पे जनता ना करे, क्योंकि ये पहले से सारे नेता बिगाड़ चुके हैं। ये सारा रवैया झांसा दे दे के चुनाव में वादे कर कर के निभाने नहीं आते हैं। लेकिन मैं जनता को, अपने भाई माता बहन को उम्मीद दिलाने के लिए एफिडेविट करके मैं सबूत दे रहा हूँ। अगर उन्हें चाहिए, इस चीज़ से मैं निश्चिंत क्लियर कर रहा हूँ कि अगर मैं रोज़गार और महिलाओं की सुरक्षा, सिवान में किसान हित में, अगर सर किसी का केस निपटारा और प्रशासन से 1 घंटे अंदर की सुनवाई नहीं होगी तो ये मेरी जिम्मेवारी है। अन्यथा मैं रोड, सड़क, बिजली से लेके सर स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले और शिक्षा को, मेरी बहुत अरमान और बहुत शौक़ है, स्वास्थ्य और शिक्षा का सबसे पहले मैं सुधार करूंगा। देखिए, आपने स्वास्थ्य की बात की गई तो यही सिवान सदर में ही सिवान सदर अस्पताल पड़ता है, जहां गर्भवती महिला तड़पते तड़पते रह जाती हैं, डॉक्टर नहीं होते हैं। ये वही सदर अस्पताल है जहां एक बूढ़े को कोरोना के नाम पे इमरजेंसी वार्ड में एंट्री नहीं दी जाती और उनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद एक बेटा अपने बाप के 100 को रिक्शे पे ले जाता है। इन सब चीज़ों को देखकर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या करेंगे अगर आप विधानसभा से जीत जाते हैं तो? सर, आपको लग रहा है कि आगे ब्यासदेव चाचा हमारे हैं, यावत बिहारी चाचा चुनाव में एक नौजवान का हिस्सा ले सकते हैं? इनको भूमिका निभाना चाहिए गार्जियन का सर। इनको चुनाव से राजनीतिक दे देना, चुनाव और राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए सर। इनको युवा को चांस देना चाहिए। यहाँ पे आप मरने की बात कर रहे हैं, तड़पने की बात कर रहे हैं सर। हमने अपने आंखों से देखा है। मैं अस्पताल रोड में ही पला बड़ा हूँ, बचपन से मैं देखते आता हूँ सर। जिस मोहल्ले से, फतेहपुर से, कोरोना में आपने सुना होगा कि दो वहाँ पे निवास है। एक दरौंदा विधायक है ब्यास सिंह और दूसरा विधायक है ब्यासदेव प्रसाद सदर से। वहीं पे एक इंसान बेसहारा तड़प के मरा सर। 6 से 7 घंटे उसकी बॉडी पड़ी रही, उसको कोई पूछने नहीं आया सर। आप इन दरिंदों की बात करते हैं। अस्पताल में अगर हम ही सर सबसे पहले खड़ा होते हैं, किसी भी बेरोजगार और मजबूर की आवाज़ मेरे कानों तक आती है, किसी भी गर्भवती महिला की और बेसहारा की, तो सबसे पहले आपका भाई गुफरान अहमद सिद्दीकी खड़ा होता है अस्पताल में। अस्पताल में सर ये कहने वाली बात नहीं है, सारे डॉक्टर और वहाँ के स्टाफ जानते हैं कि हाँ ये लड़का दिन और रात एक करके यहाँ पे अपना कीमती वक्त देता है। देखिए, अगर देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, जनसंपर्क जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? ये आखिरी सवाल है हमारा, जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, जनता से यही कहेंगे कि हम उनके उम्मीद पे खरा उतरें। जनता हमारी भगवान सम्मान है। जनता के उम्मीद पे ही हम चुनाव में उतरे हैं, सिवान 105 विधानसभा फील्ड में उतरे हैं। जनता से काफ़ी आभार समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि हमारे बिहार में, पूरे बिहार में जो हमारी टीम मेहनत की है सर। एक युवा क्या चाहता है? रोज़गार। एक किसान क्या चाहता है? खेती। एक महिला क्या चाहती है? सुरक्षा। सर, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, कोरोना जैसी महामारी, बाढ़ में सबसे पहले पप्पू यादव क्यों दिखते हैं सर? बेरोजगारी में सर सबसे पहले युवाओं को आर्थिक मदद करने में पप्पू यादव क्यों दिखते हैं सर? चमकी बुखार में सर सबसे पहले मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव क्यों दिखे? उस वक्त कहाँ थे ये सारे राजद, बीजेपी, जेडीयू वाले? ये सारे दल कहाँ थे सर? बालगिरी कांड मुजफ्फरपुर में जो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा था, उस वक्त सर ब्रजेश ठाकुर के द्वारा सर पप्पू यादव ने इंसाफ दिलाया था। पप्पू यादव का देन ही है सर। हम लोग 24 घंटे हमारी टीम पैदल मार्च किए थे हम लोग मुजफ्फरपुर में सर। वो दिन याद है? ये सारे नेता को सिर्फ पावर, पैसा और सेक्स से मतलब है सर। ये अय्यास नेता है सर। इनको बिहार की गरीबी नहीं देखती है। पटना में पप्पू यादव के पार्टी को पीटा गया, आपको किस नज़रिया से देख रहे हैं? सर, बीजेपी वालों को डर सता रही है। ये किसान के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हम लोग किए हैं, जो हमारा बेस पॉइंट है नौजवान और किसान, जिसके सहारा हमारा देश चलता है,
सर बीजेपी वालों को कोई मुद्दा नहीं मिला। हम लोग उस बिल के, किसान बिल के विरोध प्रदर्शन किए। बीजेपी वालों को डर सता रहा है कि बिहार से हमारी छुट्टी होने वाली है। जन अधिकार पार्टी हम पे भारी पड़ रहा है। हर जगह हर मुद्दे को लेके जन अधिकार पार्टी आ रहा है, सामने आ रहा है और अपना बात रख रहा है और वो वादे पे पूरा हो रहा है और पूरा कर रहा है। बीजेपी को डर सता रहा है बिहार सर। में सुशासन बाबू का सरकार है और यहाँ पे सुशासन बाबू कह रहे हैं कि दारूबंदी हमने कर दिया। उस दारूबंदी को आप किस नज़र से देख रहे हैं? सर दारूबंदी हुआ क्या कब? सर नीतीश कुमार का एक भी ऐसा योजना बताइए जो कामयाब हुआ, सक्सेस हुआ, कहीं दिखा क्या आपको? मानव श्रृंखला से लेके नल जल योजना से कामयाब हुआ? सर ये नीतीश कुमार में सारे क्रिमिनल छवि के नेता भरे हैं, सारे अय्यास नेता भरे हैं। ये सब लुटेरे डकैत है सर, ये सब गुंडा मवाली है सर। ये जनता का खून बेच के पैसा अगर लेना होगा तो ले लेंगे। घर घर दारू अवेलेबल हो रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी वर्तमान में हत्या हुआ है मुखिया का, दरोगा का, क्या कुछ कहेंगे आप? सर लोग शहाबुद्दीन साहब को बदनाम करता था, जंगल राज कहता था। सर शहाबुद्दीन साहब तो दिया हुआ सब कुछ है सिवान में। सर उनके पिता के मृत्यु में सबसे दुखी बात है, उनके पिता के मृत्यु में राजद से कोई दिग्गज नेता बिहार से उनका दर्द बांटने आए थे क्या? सर उससे भी बुरा दिन होता है, एक बाप का जनाजा एक बेटा को नहीं मिल रहा है। ऐसा कानून है क्या सर? सर क्राइम की अब बात कर रहे हैं, मुखिया की हत्या की बात, तो आपसे बता देना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब में लोग जंगल राज कहता था। सर नीतीश कुमार के सरकार में आए दिन जितना क्राइम बढ़ते गया, हत्या हो रहा है, जब से सिवान की सांसद कविता सिंह हुई है उतना मैंने अपने जीवनी इतिहास में कभी सर क्राइम, छिनौती, लुटौती, डकैती से लेके करप्शन से लेके प्रशासन से लेके पब्लिक तक, आज तक मैंने, सॉरी पब्लिक नहीं कहूँगा मैं, नेता एनडीए के जो भी हैं आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं सर उतना करप्शन पूरे बिहार में जितना अभी देखने को मिला। एनडीए की सरकार है जब से चल रही है। और सर इनसे विकास मुद्दों की बात की जाए तो ये पीछे के देखने लगते हैं। अरे वो छोड़ो, तुम देखो तुमने क्या किया, तुमको जनता मौका दिया। तो सर मैं सिवान और बिहार वासियों से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक बार जन अधिकार पार्टी को मौका दें। बिहार में सिवान सदर से हमको एक बार आप लाएं और युवा को रोजगार, महिला को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े हुए जिन मुद्दों को, रोड, सड़क, बिजली, पानी, सर एफिडेविट के साथ मैं इसको पूरा करूंगा। अगर उम्मीद ना हो तो हम जनता से एफिडेविट करने को भी तैयार हैं। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान साहब। ये थे हमारे साथ सिवान सदर विधानसभा संख्या 105 के सबसे युवा नेता जो कि जन अधिकार पार्टी से दावा कर रहे हैं और ये जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं। लोग इनके साथ भी जुट रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही युवा हैं और जन अधिकार पार्टी से हैं। इस पार्टी के नाम को सुनते ही युवा जो हैं, जो बेरोज़गार हैं, इनके साथ जुटे हुए कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। हमारे न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने सहयोगी कैमरामैन आलम के साथ मैं हूं फ़हीम और आप देख रहे थे जनादेश न्यूज़। शुक्रिया।